Overdrive with Dev and Sandy. Hi, this is Amir Khan, and you're listening to your hottest drive with Dave and Sandy. Auckland's only Hindi FM station. 106.2. 106.2 FM पर जिनका हम इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार हमारे स्टूडियोज में आ चुके हैं और यस सज्जाद अली जी के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं. इट इज एन ऑनर टू हैव यू हियर इन द स्टूडियो सज्जाद अली साहब. वेलकम. एंड कराची पाकिस्तान के आप है, लेकिन मुझे लगता है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई सरहद नहीं होती और संगीत जो है ये अपनी जगह खुद ब खुद बना लेता है. दुनिया भर में जो संगीत के प्रेमी होते हैं, संगीत के चाहने वाले होते हैं, उनके दिलों में आप राज करते हैं. इट इज अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू हियर इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड. थैंक्स टू द प्रमोटर्स जो आपको यहाँ पर ऑकलैंड की आवाम के लिए यहाँ पर लेकर आए हुए ताकि आप यहाँ पर परफॉर्म कर सके. नाउ बेसिकली आपके बारे में लोगों को बहुत मालूम है कि आप सिंगर हैं और साथ साथ में म्यूजिक भी आपने प्रोड्यूस किया है, फिल्मों को भी प्रोड्यूस किया है, वो सब और चीजें लिखते भी है. जो अभी बहुत अमेजिंग चीज पता चली है कि इन्होंने अपने जितने भी गाने गाए हैं वो खुद लिखे हुए ही गाए हैं. ऑलमोस्ट. और सज्जाद अली साहब, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 1979 में आपका ये जो संगीत का जो सफर है ये शायद शुरू हुआ था. एक एल्बम आपने किया था जिसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने गाया भी था, गुलाम अली साहब वगैरह और उसमें थे. और फिर वहीं से आपने जब अपनी छाप डाल दी इस क्षेत्र में, फिर आप आगे बढ़ते गए. जी बिल्कुल, आपने सही होमवर्क किया हुआ है. बिल्कुल 78-79 में मेरी पहली एल्बम आई थी और उस वक्त मैं ज़ाहिर है बहुत ही छोटा हूँगा. एज चाइल्ड स्टार मेरा ख्याल है वो एक रिकॉर्ड था HMV का कि यंगेस्ट आर्टिस्ट का LP लॉन्च हुआ था. वो उस जमाने में मेरा LP आया था. तो ओरिजिनल साउंड ट्रैक बोलते थे हम रेडियो पे जब भी LP बजाया करते थे. बेसिकली वो आप रिकॉर्ड जब आप प्ले करते थे तो हम हमेशा रेडियो में बोलते थे कि ओरिजिनल साउंड ट्रैक, बिकॉज उसकी एक एक साउंड जो होता था और फिर अपने आप में. बिल्कुल. तो बस उस वक्त से चल रहा है. तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 40 years नाउ. तो बाकी आपके सामने. बिल्कुल. तो न्यूजीलैंड जो दुनिया के एकदम राइट एट द बॉटम में है और फिर न्यूजीलैंड में पहली मर्तबा आप आए यहाँ पर. जी मैं पहली दफा आया हूँ. बिल्कुल. और आपको मालूम है कि यहाँ पर इंडिया से, पाकिस्तान से संगीत प्रेमी बहुत सारे हैं यहाँ पर. बिल्कुल जनाब, हर जगह ही हैं, हर जगह पे हैं और यहाँ पे भी हैं. लेकिन मुझे एक्साइटमेंट इसलिए कि मैं चूंकि पहले कभी आया नहीं था तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ के लोगों ने मेरे कौन से गाने सुने हुए हैं और या जो भी मैं क्या एक्सपेक्ट करूं या वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है. ये ऐसे पता चलेगा जब वो परसों शो पे आएंगे तो. और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना मुझे मजा आएगा, बिकॉज हम बहुत सारी दूसरी चीजों पर इस शो को प्रायोरिटी दी है. मैंने अपने 2-3 और जो काम थे बहुत इम्पोर्टेंट थे, उसमें एक आध टूर भी था, उसको भी हमने आगे किया हम इस शो को करने के लिए, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम शो हो रहा था. क्या बात. और मेरा बड़ा दिल था कि यहाँ कभी ना कभी परफॉर्म करना है. तो अब यहाँ के लोगों का रिस्पांस देखेंगे कि वो उन्होंने इस बात का क्या रिगार्ड किया और कितने लोग कितने शौक से आते हैं, कितने लोग आते हैं. बिल्कुल, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि ऑकलैंड के जो हमारे रहने वाले हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, ये यहाँ पर विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे. फ्राइडे इसी शुक्रवार को आ जाएंगे. 7 बजे से ये शो होगा और 98 बीमाउंट स्ट्रीट में ये होने जा रहा है. और इसके लिए टिकट्स वगैरह evenfinder.co.nz से आप जाकर जरूर ले सकते हैं अगर आपने अभी तक टिकट्स वगैरह नहीं लिए. नाउ जो लोग वहां पर आने वाले हैं शो पर, वो जैसे कि आपने भी बोला कि आपको मालूम नहीं कि लोगों ने किस हद तक सुना है और फिर लोगों को कितना मालूम है. तो क्या आपने तैयारी की है, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस फ्राइडे को आपसे जो शो होगा उसमें? देखिए मेरे तो गाने हैं सारे, वो तो मुझे तो याद है. अब ये देखना है कि लोग क्या फरमाइश करते हैं. और जब हम शो शुरू करते हैं तो हमें शो का मूड समझ में आ जाता है कि किस तरह से इसको आगे लेके जाना है. तो एक कॉन्सेप्ट की जो एक पावर होती है, एक वार्मथ होती है, वो ऑडियंस बनाती है, वो आर्टिस्ट नहीं बना सकता. जी मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ. आपको उसी मूवमेंट में पता चलता है कि क्या क्या मुझे पहले 1-2 गानों के बाद हमें समझ में आ जाता है कि उन पे डिपेंड कर होता है. वो जैसा रिस्पॉन्स होता है आर्टिस्ट उतनी ज्यादा फिर आउटपुट देता है.
और ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा तो मतलब आप अकेले आए हुए हैं या फिर आपके साथ में मेरा बैंड है जो जी, मेरे साथ जी, सारी दुनिया में ट्रैवल करता है और मैं तो सोलो आर्टिस्ट हूँ हमेशा से और मैंने सोलो आर्टिस्ट ही अपना करियर शुरू किया था और अभी तक सोलो आर्टिस्ट हूँ। जी। तो पाकिस्तान में मतलब आपने संगीत की दुनिया में बहुत नाम कमाया है और आपके गाने जो है ये आज इंडिया में भी बहुत सारे सिंगर्स वगैरह, अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात हो रही थी, मतलब सोनू निगम जी या फिर उनके पिताश्री, आपके मतलब काफी सारे गाने जो है बॉलीवुड में गाए गए हैं। बॉलीवुड में गाए गए हैं और वहाँ के जो सिंगर हैं वो वैसे भी प्राइवेटली भी मेरे गाने गा देते हैं। जी, कवर प्यार सॉन्ग्स करते कई हैं, बार हाँ होते जी, हैं। कवर सॉन्ग्स करके। अभी लेटेस्ट मेरा कवर सॉन्ग अभी सोनू कक्कड़ ने गाया है। अभी एक नेहा कक्कड़ ने एक शो में मेरा एक गाना साहिल पे खड़े हो वो परफॉर्म किया। वो ये लोग सब प्यार करते हैं एक्चुअली और ये लोग मुझे जाहिर है उस वक्त से सुन रहे हैं जब ये लोग नहीं गाते थे। जी। ये जाहिर है मुझसे छोटे हैं और जाहिर है ये सुन रहे हैं तो अब कोई गाना अच्छा लगता है किसी को तो वो गाता है तो हमें भी खुशी होती है। मैंने कभी आज तक इस चीज पे कभी एतराज नहीं किया, मैंने कभी किसी से कोई ऐसी बात नहीं की कि जी आपने मेरा कवर गा दिया और आपने ये गा दिया। अब कई जगहों पे तो मेरा क्रेडिट भी नहीं दिया हुआ है। ऐसे मैं भी वही covers पूछने हैं। वाली थी कि आपको वो होता है कि क्रेडिट नहीं दिया गया कि ओरिजिनल कहाँ से आया है? मेरा गाना जो ये हर जुल्म तेरा याद है साहिल पे खड़े हो के नाम से मशहूर है जो वो, और अभी लगाया दिल जो आया लेटेस्ट, तकरीबन कोई 15 से 20 हजार कवर्स हैं इसके। वाओ। वाह। और 15 से 20 हजार। जी। और मोस्टली इंडिया से कवर्स गाए गए हैं जिसमें नए बच्चे भी हैं और जिसमें कुछ हमारे एस्टेब्लिश आर्टिस्ट भी हैं। तो उनमें से कई ऐसे भी हैं जिनमें ये क्रेडिट नहीं दिया हुआ है कि ये कवर है या किसका है, तो लोग उन्हीं का गाना समझ के वो सुनते हैं। लेकिन मैं इसमें भी कभी एतराज नहीं करता हूँ क्योंकि अगर एक गाना किसी का अच्छा गाना लगा है और वो प्यार से गा रहे हैं तो ये मेरा ख्याल है काफी है। कि आपको बस ये हो रहा है कि मेरे गाने को इतना पसंद किया जा रहा है अगर पसंद करें तो ठीक है, इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैं ये कहूँ कि जी आपने मेरा क्रेडिट क्यों नहीं दिया इनको, तो मैं क्रेडिट्स वगैरह से आगे जा चुका हूँ। जैसा कि आपको पता है 79 से 78 से अगर मैं गा रहा हूँ तो 40 साल तो यही हो गए। जी। तो मैं इन चीजों में नहीं हूँ जी। हाँ। और आप इतने घड़े हुए मतलब सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं और इंडस्ट्री में आपने बहुत कुछ किया हुआ है। क्या आपने कभी सोचा कि भाई जब इंडिया में इतने आपके चाहने वाले, आपके संगीत के प्रेमी हैं जिसको अलग अलग वहां के सिंगर्स गा रहे हैं, तो आपको ऐसा है कि शायद अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री भी काफी बड़ी है और फिर उनके चर्चे काफी है और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इंडिया में या बॉलीवुड में उन्होंने अपना कदम रखा हुआ है, जमाया हुआ है जी। क्या आप ये आपकी लिस्ट में है कि भाई अगर आपको अप्रोच किया जाए? सही क्यों नहीं? बिकॉज ए.आर. रहमान साहब ने भी आपको मतलब एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको रिकॉग्नाइज किया है। ए.आर. रहमान इज अ लिविंग लेजेंड, आई थिंक। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने मतलब भारतीय संगीत को एक अलग दिशा दी है, एक इंटरनेशनल जो ऑडियंस है, आउट ऑफ द बॉक्स म्यूजिक किया उन्होंने, इसीलिए वो अलग साउंड करते हैं और वो बड़ा हर चीज को बड़ा एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं जो कि उनका स्टाइल है और उन पे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। नाउ माय क्वेश्चन इज कि बॉलीवुड से अगर आपको ऑफर मिलता है या फिर आपको अप्रोच किया जाता है, विल यू? बिल्कुल, श्योर, व्हाई नॉट। आमतौर पे मेरे साथ ये ऐसा जरा सा कम रहा है। उसकी एक मेजर वजह ये है कि मेरे गाने 98% मेरे कंपोज्ड और रिटन होते हैं जी। ओके, ठीक है। और बहुत सारे लोग शायद इस बात को लेकर भी थोड़ा सा हिचकिचाते होंगे कि हमारा गाना वो नहीं गाएंगे और हम उन्हें कैसे बताएंगे और एक रिस्पेक्ट के उसमें, बिकॉज मैं सीनियर भी हूँ जो इस वक्त लोग काम कर रहे हैं। आप तो बहुत ही गबरू जवान हैं, वो तो आप बता रहे हैं कि 40 साल आपको हो गए, लेकिन आप लगते तो जरा सा भी नहीं लगते। मतलब मेरा गाना है ना, मुझे ऐसा लग रहा था वैसा था नहीं। जी। तो मेरे साथ वैसा ही है। थोड़ा सा एक मतलब वो अभी लगाया दिल आपका हम रेडियो पर लोगों को सुनाना चाहेंगे, which is your latest 2018 एल्बम। लेकिन थोड़ा सा जो गाना आपने गाया, मतलब बहुत सारे गाने गाए हैं दिल के करीब, तो जो बहुत आपके दिल के करीब, थोड़ा मतलब मेरे दिल के करीब बहुत सारे गाने हैं, बल्कि एक गाना मेरे दिल के बहुत ही करीब है, लेकिन वो मेरे जितने सुपर हिट गाने हैं उनमें से बहुत कम हिट है वो। लेकिन वो मेरे दिल से बहुत ज्यादा करीब था जी। वो गाना है नाखून जी। ओके, मैं आपको उसकी 2 लाइन सुनाता हूँ। जी जी। हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या, हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या, नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या।